एस.सी. वर्मा, वर्क एंड एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 55। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है फिगर स्मूथ ट्रैक ए पार्ट ऑफ विच द सर्कल ऑफ द रेडियस आर। इसमें जो यहाँ तक है एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, आर दी हुई है। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुश्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के। ओके, के दिया हुआ वैल्यू एट द लेफ्ट एंड इट इज देन रिलीज्ड। पहले कंप्रेस किया हमने, मान लिया कंप्रेस करके हमने कितना लेंथ कंप्रेस किया, इसमें एक्स लेंथ कंप्रेस करने के बाद इसे हमने रिलीज किया। रिलीज करने के बाद ये फिर ऐसे पूरे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ कंप्रेशन कितना होंगे। और एक और क्वेश्चन में मेंशन है द ट्रैक, ओके, द ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विथ फोर्स mg। दैट मीन्स जैसे ही ब्लॉक इस पोजीशन पे आया, ओके, इस पे ट्रैक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। कौन सा, mg फोर्स लगा रहा। यानी ये रियल में यहाँ पे कौन से फोर्स होते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू कितना फोर्स के बराबर हो गया, mg फोर्स के बराबर, यहाँ हमें दिया हुआ। अब मैं बात करूं तो यहाँ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और हमें पता है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए था, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग mv² अपॉन आर, लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, कि ब्लॉक भी अगर ये ट्रैक इस पे mg फोर्स लगा रहा होगा तो उस समय ब्लॉक भी ट्रैक पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द mg। ओके, तो मैं ये बोल रहा कि इस टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल। तो n इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूं, mv² अपॉन आर। तो नॉर्मल किसके बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नॉर्मल जो ट्रैक फोर्स लगा रहा है दैट इज द mg के बराबर। तो mg इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। देखिए m और m इधर क्या हो गया, कैंसिल। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, √gr। इतना वेलोसिटी हुआ इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी से जा रहा है, √gr। तो चलिए अब हमें बताना है लेंथ ऑफ कंप्रेशन कितना था। ये इसके पास इतना वेलोसिटी कहां से आया, जो स्प्रिंग को जब हमने कंप्रेस किया था तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सिंस यहाँ पे जितने भी फोर्स हैं सभी किस तरह के फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। जब किसी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स केवल काम करता है तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, फाइनल। तो चलिए अगर हम लोग इनिशियल का बात करें तो इनिशियली ब्लॉक का, ये ब्लॉक कंप्रेस था, हमने छोड़ दिया तो ये पूरा स्ट्रेच हुआ और ब्लॉक हमारा यहाँ आया। तो इनिशियल पोजीशन में अगर बात करें हम लोग तो ये हमारा कंप्रेस पोजीशन में था, यानी कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, तो ब्लॉक तो रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी 0 और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर में कितना, हाफ k इंटू x²। मान लिया जाए x ये कंप्रेस था। अब फाइनल कंडीशन हमारा ब्लॉक यहाँ पे आ गया और ये अनकंप्रेस्ड हो गया पूरी तरह से। तो यहाँ पे जब आया तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना था इस पॉइंट पे, फाइनल पोजीशन पे मैं लिख सकता हूँ हाफ m इंटू v²। v का वैल्यू कितना है, √gr हमने लाया है तो ये हो गया केवल gr mv²। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी देखिए ट्रैक से कितना ऊपर गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना ट्रैक से ऊपर गया है, आर रेडियस, ये बोल रहा है कि सेंटर यहीं पे है इसका, रेडियस के बराबर। तो ऊपर गया कितना, mgr। क्या स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी था क्या, नहीं। जैसे ही ब्लॉक यहाँ तक पहुंचेगा इसमें कोई भी ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अनस्ट्रेच्ड। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगे, 0। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 2 2 सभी में कॉमन है क्या, तो ये देखिए ये 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमने 2 क्या कर लिया, सपोज इसके साथ 2 हमने जोड़ लिया है, कॉमन लेंगे तो आएगा ना इसके साथ। ओके, तो यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्प्रिंग का के एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो यहां से मैं लिख सकता हूं के x² इज इक्वल टू mgr 2mgr प्लस mgr कितना हो गया 3mgr। तो x² इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं 3mgr अपॉन k। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा √3
3 mgr/k। दिस इज द लेंथ ऑफ कंप्रेशन, इतना हमने कंप्रेस किया है।